नदिया का तट जहां बहुत से गांवों का पनघट है। नदिया का तट जहां बहुत से गांवों का पनघट है, वहां बहुत गांवों का मरघट भी नदिया का तट है। कहीं पहुंचते हैं प्यासे घट, कहीं पहुंचते हैं प्यासे घट जीवन रस पाते हैं। कहीं पहुंचते हैं सूने घट स्वाहा हो जाते हैं। कितने घट प्यासे पहुँचे हैं जीवन रस पाने को, कितने घट सूने पहुँचे हैं स्वाहा हो जाने को। नदिया ने कुछ भी नहीं दिया है इन प्रश्नों का लेखा। नदिया ने कुछ भी नहीं दिया है इन प्रश्नों का लेखा। केवल कोरी बही लिए ही हरदम बहते देखा। केवल कोरी बही लिए ही हरदम बहते देखा। उधर घाटों को भरते भरते धारा नहीं चुकी है। इधर चिता भी जलते जलते अब तक नहीं बुझी है। विधिना सृजन बंद कर दे तो विष्णु किसे पालेंगे। विधिना सृजन बंद कर दे तो विष्णु किसे पालेंगे। विष्णु जिसे पालेंगे उसको रुद्र न क्यों घालेंगे। विष्णु जिसे पालेंगे उसको रुद्र न क्यों घालेंगे। रुद्र न घालेंगे तो फिर विधि का विधान क्या होगा। विधि विधान के बिना विष्णु का विश्वमान क्या होगा। उत्पत्ति पालन लय की गति में राग विराग बसा है। उत्पत्ति पालन लय की गति में राग विराग बसा है। इसी त्रिवेणी के संगम पर विश्व प्रयाग बसा है। इसी त्रिवेणी के संगम पर विश्व प्रयाग बसा है। आओ थोड़ा इधर चलें, यह महाशांति का तट है। आओ थोड़ा इधर चलें, यह महाशांति का तट है। जिसको लोग प्राण देकर पाते हैं वह मरघट है। एकाकी लगता है लेकिन लगता नहीं अकेला। यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। गुमसुम धारा, गुमसुम धारा, मूक किनारा, दाह क्रिया के छाले, भस्म अस्थियां जली लकड़ियां टुकड़े काले काले। कई चिताएं बुझी पड़ी है करती एक उजेला। कई चिताएं बुझी पड़ी है हाँ करती एक उजेला। यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। मानव घर में पैदा होकर धरती पर फिरता है। सागर में तिरता है, नभ में मेघों सा घिरता है। सभी जगह जाता है लेकिन इधर न आ पाता है। आता है तो चार जनों के कंधों पर आता है। आता है तो चार जनों के कंधों पर आता है। सोच रहा हूँ घर से मरघट की कितनी थी दूरी। सोच रहा हूँ घर से मरघट की कितनी थी दूरी। जिसको तय करने में इसने उम्र गंवा दी पूरी। जिसको तय करने में इसने उम्र गंवा दी पूरी। जहाँ जहाँ भी गया वहाँ क्या मरघट की राहें थी। जहाँ जहाँ भी गया वहाँ क्या मरघट की राहें थी। मरने की तैयारी को क्या जीने की चाहें थी। इस दुनिया में 5 तीलियों के अनगिन पिंजड़े हैं, जिनको बहुत से हंस अनेकों रूपों में जकड़े हैं। अखिल गगनगामी पत्थर में बांधे 10-10 पत्थर। अखिल गगनगामी पंखों में बांधे 10-10 पत्थर। सीमा में न समाने वाले सीमाओं के अंदर बंधन के माथे पर अपने मन का तिलक किया है। बंधन के माथे पर अपने मन का तिलक किया है। बहुतेरों ने अपने को ही पिंजड़ा समझ लिया है। वो सोच रहे हैं रंग महल ये कभी न छूट सकेगा। सोच रहे हैं रंग महल ये कभी न छूट सकेगा। ऐसा डाकू कौन यहाँ जो हमको लूट सकेगा। किंतु सुरक्षित रहन सहन के साधन दृढ़ से दृढ़तर। हरदम हाजिर रहने वाले ढेरों नौकर चाकर। सावधानियों का जितना ही जोड़ा जाए मेला। सभी झमेला अंत छोड़ के उड़ता हंस अकेला। सभी झमेला छोड़ अंत में उड़ता हंस अकेला। किसे पता जाने वाले को आना भी पड़ता है। किसे पता जाने वाले को आना भी पड़ता है।
लेकिन आने वाले को तो जाना ही पड़ता है। हंसा उड़ा तो फिर पिंजरे की कीमत खो जाती है। इसी जगह पर दिवाली की होली हो जाती है। इसी जगह पर दिवाली की होली हो जाती है। देखत वो जल रही चिता धरती पर धूं धूं कर, कहाँ गए वे पलंग वे शैया, कहाँ गए वे पलंग और वे शैया के आडंबर। हाथों हाथ उठाने वाले इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। जनक और जननी के चुंबन भैया के अभिनंदन, जनक और जननी के चुंबन भैया के अभिनंदन। पुलकन भरी बहन की राखी तिरिया के आलिंगन, पास पड़ोसी पुरजन प्रियजन इतना ही कर पाए। नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। और नगर सेठ के नगर पिता के बहुत बड़े बेटे हैं। नगर सेठ के नगर पिता के बहुत बड़े बेटे हैं, मगर लक्कड़ों के नीचे चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सरदर्द कभी उपचार बहुत करवाए, आज किसी धनवंतरी के कल कौशल काम न आए। जाड़े के मौसम में घर पर जेठ बुलाने वाले, जाड़े के मौसम में घर पर जेठ बुलाने वाले, हीटर को दहकाकर कमरे को गरमाने वाले, ठंडे होकर ईंधन बनकर अर्थी में लेटे हैं। धन वाले के बल वाले के बहुत बड़े बेटे हैं। स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए। दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आई। सिरहाने से आग लगाई केश जले पलछिन में, सिरहाने से आग लगाई केश जले पलछिन में। लोहित जिह्वाओं सी लपटें लिपटी सारे तन में, झुलस झुलस कर खाल जल रही फबक फबक कर चर्बी, सिकुड़ सिकुड़ कर मांस जल रहा चटक चटक कर हड्डी। लपटे उठ उठ पंच फैसला अपना सुना रही हैं, जिसकी थी जो चीज जहां की उसको दिला रही हैं। बूंद सिंधु को किरण सूर्य को सांस पवन को सौंपी, बूंद सिंधु को किरण सूर्य को सांस पवन को सौंपी। शून्य शून्य के किया हवाले भस्म धरणी को सौंपी। कई चिताएं बुझी पड़ी है लिए राख की ढेरी, उनके कण कण बिखराने को पवन दे रहा फेरी। भस्म देख कर पता न लगता, भस्म देख कर पता न लगता नारी की न नर की, किसी सूम की या दाता की, कायर या नाहर की। सोच रहा हूं जिसने कंचन काया नाम दिया है, सोच रहा हूं जिसने कंचन काया नाम दिया है। उसने माटी की ठठरी पर कसकर व्यंग किया है, क्योंकि भस्म सोने की ऊंचे दामों पर बिकती है, मगर राख कंचन काया की व्यर्थ उड़ी फिरती है। परम धाम में ऐसे ही आचरण हुआ करते हैं, परम धाम में ऐसे ही आचरण हुआ करते हैं। विश्वानर के सर्व स्वाहा हवन हुआ करते हैं। और ठीक भी है दुनिया से अगर न कोई जाता, और ठीक भी है दुनिया से अगर न कोई जाता। अपनी पाई वस्तु पर चिर अधिकार जमाता, तो फिर अगला आने वाला क्या बेचारा पाता, तो फिर अगला आने वाला क्या बेचारा पाता। कर्म क्षेत्र की चहल पहल का पटाक्षेप हो जाता। शायद इसीलिए नदिया के एक ओर पनघट है, शायद इसीलिए नदिया के एक ओर पनघट है, और दूसरी ओर दहकता हुआ घोर मरघट है, और दूसरी ओर दहकता हुआ घोर मरघट है, और दूसरी ओर दहकता हुआ घोर मरघट है।